हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट राशनल नंबर के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स, इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड। ये आपको इक्वेशन सम दिया हुआ है, आपको इसको फाइंड करना है, मतलब इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या ट्रिक है, आपको क्या ध्यान रखना है, सबके बीच में प्लस प्लस का साइन है। आपको ऐसे 2 पेयर्स लेने हैं, मतलब हर किसी का पेयर बनाना है। तो किन किन का पेयर बनाएंगे, उनका जो एक के टेबल में आते हैं। मतलब जैसे 7 जो है वो 21 के साथ आता है ना। 7 और 21 एक के टेबल में आते हैं 7 के। ऐसे 11 और 22 दोनों एक के टेबल में आते हैं किसके, 11 के। तो हम ऐसा करेंगे कि 3/7 और -8/21 का एक पेयर बनाएंगे, और -6/11 और 5/22 का एक पेयर बनाएंगे। तो लिखते हैं हम 3/7 -8/21, और हम क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट में रखेंगे जो माइनस वाला है, जिससे ये थोड़ा देखने में सही लगेगा। और फिर नेक्स्ट कौन सा है, -6/11 और 5/22। ये एक हो गया और ये दूसरा। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 और 21, जैसे मैंने बोला कि एक ही टेबल में आते हैं 21। 7 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 को 21 से डिवाइड करेंगे, कितने पे आएगा, 3 पे। और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9। इसका एलसीएम लिया मैंने 7 और 21 का। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। 3 7 × 21, 7 7 1 7। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया एलसीएम, 21। फिर 21 को 21 से डिवाइड करेंगे 1, और 8 1 8। ठीक है। नेक्स्ट 11 और 22 का इसी तरह एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 2 2 1 2 11, 11 1 11, 11 1 11, यानी कि 2 × 11 यानी कि 22। तो 11 और 22 का एलसीएम आ गया हमारा 22। 11 को 22 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, और जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 11 को 22 से डिवाइड करेंगे, कितने पे आएगा, 2 पे। 2 6 12। फिर ऐसे 22 को 22 से डिवाइड करेंगे 1, 5 1 5। 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1/21। और ये माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 गए 7। 12 क्या है, ग्रेटर डिजिट, तो इसका साइन लगेगा माइनस का अपॉन में 22। अब हमारे ये आ गए ये दोनों। अब हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 21 और 22 का। तो हम ले रहे हैं 21 और 22 का एलसीएम, है ना। 21 और 22 का एलसीएम। तो स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 1 1, और ये 21। ऐसे फिर और किसके टेबल में आ रहा है, अब नहीं आ रहा है 2 के टेबल में, हम 3 से जाएंगे। 3 7 21 11। फिर 7 1 7। अब 11 को वैसे ही 11 1 11। तो क्या क्या आ गया हमारा, 2 × 3 × 7 × 11। कितना हो गया, 2 3 6, 6 7 42। 42 को 11 से मल्टीप्लाई करिए। 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम सही से कर लेते हैं। यहाँ करते हैं 42 को 11 से मल्टीप्लाई, 2 1 2, 4 1 4, और ऐसे ही यहाँ 2 1 2, 4 1 4, 2 4 462। मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया, 462। 21 को 462 से डिवाइड करिए, तो आप देखो 3 7 से 21 है ना। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, और इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो 22। मतलब 21 और 22 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 462। यानी कि 21 के टेबल में 462 कितने पे आएगा, 22 पे। तो 22 1 22। इसी तरह 22 के टेबल में 462 कितने पे आएगा, 21 पे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 462 आएगा। 22 के टेबल में 462 कितने पे आया, 21 पे। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया हमारा, 147। और ये माइनस का है तो माइनस का साइन। अब प्लस माइनस माइनस, 147 में से 22 माइनस कर दीजिए। 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 1। 125 अपॉन में 462। और 147 जो है वो ग्रेटर डिजिट है, और उसका साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस। तो हमारा साइन किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया -125 अपॉन में 462। अब अगर हम देखें तो ये किसी की टेबल से कट नहीं रहा, मतलब आगे ये और छोटा नहीं होगा, इसको और हम काट नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी इसी तरह आपको फाइंड दिया हुआ एक सम।
आपने इसमें क्या करना है, जैसे हमने प्लस में करा था, नीचे वाले देखे थे कि सेम टेबल में आ रहे हैं। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई नंबर है a/b इंटू t/z, ऐसा कुछ है, मतलब ये सब वेरिएबल हैं, है ना, हमने a to z कोई भी ले लिया, ये नंबर होंगे इसकी जगह। तो क्या होता है मल्टीप्लाई में, क्या होता है हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से या ऊपर वाला इधर वाले नीचे वाले से वो कट हो सकते हैं। मतलब ये इसकी टेबल में आता है तो हम इनको काट सकते हैं एक ही टेबल में से। ऐसा नहीं होगा कि ये इससे कट जाए या ये इससे कट जाए, इसको इससे कट कर सकते हैं, इसको इससे। तो हमने यही ट्रिक इसमें लगानी है कि हमने देखना है कि जो 4 ऊपर लगा है वो नीचे वाले किससे कट हो रहा है, उन दोनों का पेयर बनाइए। ऐसे नीचे जो 5 है वो किससे कट हो रहा है ऊपर, उन दोनों का पेयर बनाइए। तो इसमें भी यही करना है, हमने 2 का पेयर बनाना है। तो हम अगर देखें जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें कौन कौन है, 4 के टेबल में 16 ये आता है और ऐसे 5 के टेबल में 15 आता है। तो हम बनाएंगे -4/5 इंटू 15/16, समझे। नेक्स्ट इज ऐसे एक पेयर दूसरा कौन सा बना, 3 के टेबल में 9 आ रहा है और 7 के टेबल में 14, तो हम दूसरा पेयर हमारा क्या हो जाएगा 3/7 इंटू -14/9, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो क्या बचा -3 1 ज़ा 3 अपॉन में 4 इंटू 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्या बचा -2 अपॉन में 3। अब अगर हम देखें तो फिर ये माइनस माइनस है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 माइनस है तो वो कट हो जाएंगे, यानी कि आंसर में माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि इवन है ना, साइन अगर इवन होते हैं माइनस के तो वो कट हो जाते हैं, तो ये कट हो गए। तो 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 4 3 ज़ा 12। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर इज 1/2। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी तरह दिया, फाइंड, एक क्वेश्चन दिया आपको एक, तो आपने क्या करना है इसमें 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। आपने इसमें क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना उनका आप एक पेयर बना लीजिए। मतलब देखिए ये 2/5 जो है वो -3/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह ये -3/7 जो है वो 3/5 से। तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके 2 के पेयर्स बना लीजिए, बाकी जो बचा है उसको साइड में रखेंगे हम, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे 2/5 इंटू -3/7 इसको लिख लीजिए, फिर जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3/7 इंटू 3/5 ये लिख लीजिए। यहाँ पर हमारा ये -3/7 है, तो इसके बीच में निशान क्या हो गया प्लस, और बचा क्या -1/14, क्योंकि जो -3/7 है ये खुद 3/7 का साइन है। अब हमने क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखिए इसको, तो आपको मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी इंट्रोडक्टिव वीडियो में, ये प्रॉपर्टी एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब इसका ये उल्टा जा रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि बाहर a b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, सेम इज यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है आपको बनाना कैसा है इसको, ऐसा। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप देखो ये आपको ऐसे दिया है, अगर ऐसा कुछ होता -3/7 बाहर होता, यहाँ 2/5 प्लस 3/5 होता, तो आप क्या लिखते इसको, ऐसे ही तो लिखते -3/7 इंटू 2/5 प्लस -3/7 इंटू 3/5, समझे। तो ये हमारी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमें इसको अपोज में, मतलब जो आपको खोल के लिखा हुआ है इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है -3/7, तो -3/7 को एक बार लिखेंगे, फिर बचेगा क्या हमारे पास 2/5 और यहाँ पर क्या बचेगा 3/5, फिर क्या बचा -1/14। अब 2 + 3 क्या हो जाएगा 5/5 इंटू -3/7, 5 1 ज़ा 5, ये 1 हो गया है ना, 5 की टेबल से कट हो गया, ये क्या हो गया -3/7 -1/14। अब 7 और 14 इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 2 7 ज़ा 14, 7 7 1 ज़ा 7, 2 इंटू 7 यानी कि 14 आ गया। 7 और 14 का एलसीएम कितना आ गया 14, 7 के टेबल में 14 2 पे और 2 3 ज़ा 6, 14 के टेबल में 14 1 पे, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7, और क्योंकि 6 बड़ा है उसका साइन लगेगा, यानी कि उसका साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो
अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, यानी कि -1/2। तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स का। इसमें 3 एग्जाम्पल्स थे, हमने 1 बाय 1 तीनों को अलग अलग तरीके से किया। तो आप पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए।